वीडियो में आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपका स्वागत करता है कहाँ पे सागर की पाठशाला में। आज जो हमारा सेशन है बेहतरीन सेशन है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जो भी बिहार में कंडक्ट होने वाले हैं, जैसे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो गए, फायरमैन हो गया, बिहार दरोगा होने वाला है, फिर बीपीएससी के भी एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे, फिर एग्ज़ाम्स भी होंगे, जिसको देखते हुए मैं आज जो सेशन लेके आया हूँ वो है बिहार एक परिचय। आज हम बिहार के हर एक चीज़ को देखेंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में हमें बिहार की तरफ से बिहार से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा था, फिजिक्स का भी सीरीज चल रहा था, जो अभी कुछ दिन से रुका हुआ, बट मैं सोच रहा हूँ कि आज उस वर्क पावर एनर्जी का कुछ पोर्शन मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। और वर्क का तो हो ही गया था, अब पावर का बचा हुआ है, ठीक है, पावर और एनर्जी का वो मैं कंप्लीट करवा दूँगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज बिहार के बारे में कुछ कर दूँ, क्योंकि आने वाले बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए पहली बात है कि बिहार का जब परिचय के बारे में बात करते हैं तो मैप में हम देख लेते हैं बिहार कहाँ पे है। ये जो हमारा मैप है, इंडिया का मैप है, बिहार का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। आपको पता ही है, जिससे मैंने मैप में बताया भी है कि बिहार का पोजीशन जो है वो यहाँ पे है, ओके। अगर आप देखो अच्छे से, मैं आपको बता देता हूँ, ये बिहार का पोर्शन हो गया, यहाँ पे झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। और आप एक मैप में देख पा रहे हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, बताइए भारत के नक्शे में बिहार का पोजीशन कहाँ पे है। भारत के नक्शे में बिहार का पोजीशन क्या है, ये पूर्वी, ठीक है, पूर्वी मतलब कि पूर्वी क्षेत्र की तरफ है बिहार। कहाँ पे है, भारत के नक्शे में बिहार कहाँ पे है, पूर्वी क्षेत्र की ओर है, ओके। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, आपको मैप में ध्यान रखना है कि बिहार कहाँ पे है, पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे है, ओके। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बाद बिहार का गान क्या है, ठीक है, मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार पूछ लिया जाता है, बताइए बिहार का गान कौन सा है। बिहार का जो गान है मेरे भारत के कंठहार, मतलब मेरे भारत के गले का हार, ठीक है। ये भारत के गले का हार आप देख रहे हैं जिस तरह से है यहाँ पे, ये जो जिस तरह से अपना बिहार का मैप है, अब देखिएगा तो इस तरह से बना हुआ है, ठीक। अगर देखिएगा बिहार का मैप तो इस तरह से बना हुआ, तो मतलब गले के हार के तरह ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे है मेरे भारत के कंठहार, मतलब मेरे भारत का गले का हार, ओके। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद राज्य चिन्ह की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी अगर बिहार का वेबसाइट अगर ओपन करते हो आप, तो ये जो राज्य चिन्ह है, ये ठीक है, ये पीपल का पेड़ हुआ, ये स्वास्तिक बना हुआ है, ओके, ये राज्य चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। ये बिहार का यहाँ पे कहीं कहीं ऑप्शन दे दिया जाता है कि बिहार का राज्य चिन्ह में कौन सा है, पीपल का वृक्ष है, कौन सा है, पीपल का वृक्ष है, ओके। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। आप देख लीजिए कि मैप में, इंडियन मैप में बिहार का पोजीशन क्या है। और इससे अगर पूछ लिया जाए कि बिहार का ये गान कौन, राज्य गान कौन है, ये मेरे भारत के कंठहार, मतलब मेरे भारत के गले का हार, ओके। चलिए आगे देखते हैं बिहार के बारे में और देखते हैं। बिहार जो है भारत देश में ही, ठीक है ना। स्थापना जो है 22 मार्च 1912 पूछ लिया जाता है, बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912। लेकिन राज्य कब बना, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को बिहार जो है राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन इसका जो स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912, 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाता स्थापना कब, 22 मार्च 1912, बट अगर आपको बात करें कि राज्य कब बना, राज्य बना 26 जनवरी 1950 को, ओके। राजधानी पटना है, सबसे बड़ा नगर पटना है। जिला कितना है, 38, जिला कितना है, 38। लास्ट वाला कौन है, सबसे लास्ट में पूछ लिया जाता, सबसे लास्ट जिला कौन है, शिवहर, कौन है, शिवहर। सभा, बिहार सरकार राज्यपाल कौन है, फागू चौहान जो भाजपा से है। मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड जिसे हम जेडीयू कहते हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के साथ साथ कौन है, तारकेश्वर प्रसाद, ठीक है, तारकेश्वर प्रसाद कौन है, रेणु देवी के साथ साथ तारकेश्वर प्रसाद। यहाँ पे रेणु देवी बस है, लेकिन आप लिख लीजिए तारकिशोर प्रसाद, सॉरी तारकिशोर प्रसाद कौन है, तारकिशोर प्रसाद। उप मुख्यमंत्री में देखें तो तारकिशोर प्रसाद हैं, ओके। अगर हम देखें तारकिशोर प्रसाद, ओके। अगर हम उप मुख्यमंत्री में देखें तो तारकिशोर प्रसाद हैं, कौन है, तारकिशोर। दो उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, दोनों बीजेपी से हैं। और जो हमारे ये मुख्यमंत्री है बिहार के, श्री नीतीश कुमार जी, वो जनता दल यूनाइटेड के हैं, वो जनता दल यूनाइटेड से हैं। और जो आपको उप मुख्यमंत्री है रेणु देवी, और आपको तारकिशोर प्रसाद, वो आपको भारतीय जनता दल से हैं, बीजेपी से, ठीक है। अगर हम सभा की ये बात करें, सभा की बात करें तो दो सभा है, एक हो गया विधानसभा, एक हो गया विधान परिषद। अगर विधान परिषद में 75 सीट्स हैं, पूछ लिया जाता है, बताइए बिहार विधानसभा में कितने सीट्स हैं, 75 सीट है। आपको पता होगा कि
सॉरी विधानसभा बोलते हैं, हाँ, विधान परिषद में आपको पता ही है कि अभी तक भारत के 6 जो स्टेट है जहाँ पे आपको विधान परिषद है, और 7वां अभी बंगाल में अभी ममता बनर्जी की सरकार ने पारित किया है, लेकिन अभी तक उसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक हम 6 ही मान के चलेंगे, ठीक है। उसमें से बिहार भी है, और ये पूछ लिया जाता है, बताइए बिहार विधान परिषद में कितने सीट है? 75 सीट है। और आपको बिहार विधानसभा में कितने सीट हैं? 243 सीट है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, आपको याद रखना है कि 2 सदनीय है। आपको पहला उच्च सदन क्या हो गया? विधान परिषद हो गया, 75 सीट्स हैं, और आपको विधानसभा में आपको 243 सीट है, ओके। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। देखते हैं हम लोग, अगर हम देखें लोग राज्यसभा की सीट, राज्यसभा में 16 सीट हैं, ठीक है। लोकसभा में 40 सीट्स हैं, ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाता है विधान परिषद में कितने? 75 सीट हैं। विधानसभा में कितने? 243 हैं। राज्यसभा में 16 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट हैं, ठीक है। और लोकसभा में 40 सीट हैं, ओके, 40 सीट है लोकसभा में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्षेत्रफल कुल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब हो गया आपको 36,357 वर्ग मील, ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां नहीं 13वां है, 13th, ठीक है। तेलंगाना के बाद ये 13वां हो गया, ओके, ध्यान रखिएगा। अगर जनसंख्या की बात करें, अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें तो ये 10,40,99,452, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। घनत्व है सबसे ज़्यादा, बिहार का घनत्व भारत में सबसे ज़्यादा है 1102 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि 2850 वर्ग मील। ध्यान रखिएगा, घनत्व की दृष्टि से बिहार सबसे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बताइए घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे मतलब कि सबसे बड़ा कौन है राज्य? सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य में है? वो है आपको बिहार में है, 1102 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दर्जा जनसंख्या की दृष्टि से दर्जा तीसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दर्जा 13वां है। तेलंगाना के बाद ये 13वां हो गया था, ठीक है। आपको उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आपको कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपको बिहार में, मेजर लैंग्वेज के बारे में बात करें, जितने मेजर इंथुसियास्टिक ग्रुप जो हैं, ठीक है, उसका वो भोजपुरी हो गया, मैथिलीस हो गया, और मगहीस हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ओके। उसके बाद आपको वासी नाम क्या है? बिहारी। हम लोग को जो बिहार के वासी हैं उसे हम क्या कहते हैं? बिहारी करके बुलाया जाता है, ठीक है। जीडीपी जो है, आपको टोटल जीडीपी की बात करें जो 2017-18 का डाटा है, मैं आपको नया डाटा भी लेके आ जाऊँगा। अगर टोटल जीडीपी की बात करें तो 38,860, इट मीन्स हो गया यूएस डॉलर में अगर हम देख लें तो 567.36, ठीक है। अगर यूएस डॉलर में देखें तो 567.36 मिलियन होगा ये, ठीक है ना। तो जहाँ तक पर अगर हम टोटल जीडीपी की बात करें तो 38,860 करोड़ होगा, और ये 567.36 यूएस मतलब कि डॉलर होगा, मतलब मिलियन डॉलर होगा, ओके। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मेन क्या है आपको यहाँ तक क्या रखना है ध्यान, ये पूछ लिया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। उसके बाद आपको जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है, घनत्व में सबसे ऊपर है बिहार, ओके। आपको यहाँ तक ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर भाषाओं की बात करें, बिहार में कौन सा भाषा आधिकारिक भाषा कौन? हिंदी है, ठीक है। आधिकारिक भाषा हिंदी, और द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू है, ठीक है। आधिकारिक अगर हम बात करें कि बिहार में आधिकारिक राजभाषा कौन है? हिंदी है, और बात करें द्वितीय राजभाषा कौन है? उर्दू है, ठीक है। समय मंडल IIST UTC प्लस 5 5.5, ठीक है। समझ गया, IST UTC प्लस 5.5, ठीक है। ये हमारा समय मंडल है, ठीक है। और आपको यूएन कोड जो है बिहार का, आप ध्यान रखिएगा, हर कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। यूएन जो लोकल कोड है INBR, क्या है? INBR। और ISO कोड क्या है? INBR, ठीक है। उसके बाद वाहन पंजीकरण करवाता है, अगर कोई आप गाड़ी लेते, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, कोई भी गाड़ी हो, तो उसमें देखते होंगे BR लिखा रहता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। HDI जो 2017 में था वो इंक्रीज़ किया था 0.566 मीडियम से, ये 36वां रैंक था, ठीक है, 36वां रैंक था, ओके। लिटरेसी जो रेट है बिहार में 2011 जनगणना के अनुसार 63.82, ठीक है। और सेक्स रेशियो जो है आपको 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं, ठीक है। ये जो हमारा कि आपको जनसंख्या का जो ये है रेशियो है महिला और पुरुष में कि 1000 पुरुष पे 918 महिला, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर हम बिहार की बात करें, अगर वेबसाइट की बात करें तो httpc government.bihar.nic.in, ठीक है। ये बिहार गवर्नमेंट का अपना पोर्टल है, वेबसाइट है, ओके। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए।
राज्य का जो प्रमुख उद्योग है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। मुंगेर में सिगरेट कारखाना आईटीसी, ठीक है, मुंगेर में सिगरेट कारखाना है जो आईटीसी के नाम से। मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पादन अगरबत्ती, माचिस तथा चावल आटा आदि का निर्माण होता है मुंगेर में। मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री जो भी फिलहाल बंद है, ठीक है। तो मुंगेर में ध्यान रखिएगा, मुंगेर में बहुत सारा कुछ फैक्ट्री है। जमालपुर में रेल कारखाना, आपको पता ही है मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना, ये पूछ लिया गया था कि बताइए कि ये रेल कारखाना बिहार में जो है कहाँ पे है, मुंगेर के जमालपुर में, ठीक है। बंदूक फैक्ट्री पूछ लिया गया था। उसके बाद देखो सिगरेट कारखाना आईटीसी कहाँ पे है, मुंगेर में, ठीक है। भागलपुर में सिल्क उद्योग, आपको पता ही है वीवीआई है, भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए फेमस है। मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत बेगन लिमिटेड का रेलवे विंग संदर्भ, ये वीवीआई क्वेश्चन है, अभी से 3 से 4 बार आ चुका, दरोगा हो बीपीएससी हो, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत वेगन लिमिटेड का रेलवे वेगन संयंत्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बरौनी में भारतीय तेल निगम का तेल शोधक कारखाना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने भी ट्रेनिंग यहीं से किया हुआ था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा है, ओके। सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो बरौनी का एचपीसीएल और अमझोर का पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड राज्य के उर्वरक संयंत्र, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। सिवान, भागलपुर, पंडोल, मोकामा और गया में 5 बड़ी सूत कताई मिले हैं, ठीक है, सूत कताई के मिले हैं। उत्तर व दक्षिण बिहार में 13 चीनी मिले हैं और जो निजी क्षेत्र की है 15 चीनी में सार्वजनिक क्षेत्र की है, जिनकी कुल पेराई क्षमता 4500 टन है, ठीक है, 4500 टन है। पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण का उद्योग, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए चमड़ा का प्रसंस्करण का उद्योग कहाँ कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखते हैं कटिहार और समस्तीपुर में 3 बड़े पटसन के कारखाने, ठीक है। उसके बाद हाजीपुर में दवा बनाने का कारखाना, औरंगाबाद और पटना में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना। इसके अलावा बंजारी के कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमेंट बंजारी का कल्याणपुर जो है सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कंपनी का बिहार का औद्योगिक नक्शों में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बंजारी के कल्याणपुर में सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना है का बंजारी के कल्याणपुर में, ठीक है। औरंगाबाद का नया श्री सीमेंट का कारखाना। रेल इंजन कारखाना मधेपुरा, कितने बार जाकर पूछा जा चुका है। रेल इंजन कारखाना मधेपुरा का, रेल कारखाना की बात करें तो जमालपुर मुंगेर, लेकिन अगर रेल इंजन कारखाना की बात करें तो मधेपुरा, ठीक है। मधेपुरा की ये फैक्ट्री अपने आप देश में सबसे आधुनिक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के निर्माण में ऑल्सन कंपनी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताइए रेल जो मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना हुआ, ये किस कंपनी के द्वारा हुआ, ऑल्सन कंपनी के 74% राशि का निवेश किया वही भारतीय रेलवे फैक्ट्री की, इसमें 26% हिस्सेदारी है, 260 एकड़ में फैली हुई फैक्ट्री। आपको ध्यान रखना है, आपको तो ये ध्यान रखना है कि भारतीय रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में है और इसे बनाने वाले, इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो है ऑल्सन कंपनी का, ऑल्सम कंपनी का, ठीक है, ऑल्सम कंपनी का 74% राशि दिया था, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आ जाते हैं हम थोड़ा सा बिहार के मैप पे, ठीक है। नहीं लग रहा, नेकलेस की तरह नहीं लग रहा, आप ही बताओ। इसलिए तो बोला जा रहा था कि मैं गले का हार, ये राष्ट्रगान है, सॉरी राज्य गान है बिहार का। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये आपको जितनी भी ज़िला है सारा जो है नेपाल से कनेक्टेड है, ठीक है, नेपाल से, नेपाल बॉर्डर से, ठीक है, नेपाल बॉर्डर से, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जितने भी आप एरिया देखिए, किशनगंज, अररिया, सुपौल हो गया, मधुबनी हो गया, उसका सीतामढ़ी हो गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जितने भी है ये आपको नेपाल बॉर्डर से कनेक्टेड है, ओके। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इधर से देखिए आप, गोपालगंज, सीवान हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर, ये जो है कैमूर है, ठीक है, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं ये आपको यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हैं, यूपी के साथ, ठीक है, यूपी के साथ, ध्यान रखिएगा, ये यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हैं, ओके। और ये जितने भी एरिया हैं ये आपको झारखंड और यूपी के साथ ये बॉर्डर बनाते हैं, ओके। और ये जितना भी देख रहे हैं आप, ये जमुई, बांका, ये कटिहार और ये जो है एरिया किशनगंज, ये जो है आपको वेस्ट बंगाल के साथ यूपी बनाते हैं। किसके साथ? वेस्ट बंगाल के साथ, ध्यान रखिएगा। हमको पता चल गया बिहार का मैप में अररिया, किशनगंज, ठीक है, ठीक है, ये आपको उत्तरी पूर्वी एरिया में है। मधुबनी ये एरिया, पटना देख रहे हैं आप, ठीक है, पटना हो गया, ओके। ये हो गया यहाँ से अरवल देख रहे हैं, ये जहानाबाद से कट के जो अरवल नया बना था, ठीक है। उसके बाद आपको शिवहर देख रहे हैं, नया जो 38वां जिला है बिहार का, 38वां, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये बिहार का मैप आपके एकदम माइंड में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सबसे लास्ट में बना था
कौन सा, शिवहर, देख रहे हैं शिवहर सबसे लास्ट में 38वां। और गंगा नदी, आपको समझ क्यूरियोसिटी बना रहेगा कि गंगा नदी का जो फ्लो है किधर से किधर होता है, कहाँ से कहाँ हो रहा है। ये पश्चिम से पूरब की ओर, ये जो गंगा नदी आप देख रहे हैं ना, ये पश्चिम से पूरब की ओर फ्लो हो रहा है। ये जो देख रहे हैं पटना होके, ये गंगा नदी का जो फ्लो है ये पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर गंगा नदी का फ्लो होता है, ठीक है। पटना वाया पटना देख रहे हैं इधर से, ये गंगा नदी का फ्लो है पश्चिम से पूरब की ओर। ओके, यहाँ तक आपको कोई भी मैप के थ्रू क्या होता है कि एक बार आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट, आप में से बहुत लोगों का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताइएगा। ये शिवहर हो गया, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, गया आप देख रहे हो, कटिहार हो गया, बांका हो गया, इधर देख रहे हो नवादा हो गया, ये पटना हो गया, ठीक है, कैपिटल ऑफ बिहार। ओके, तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, उसके बाद अदरवाइज़ कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ओके, और पढ़ाई को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाले हैं, वो स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेलवे हो, SSC हो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।